वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। समसामयिकी घटना चक्र द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर का अर्धवार्षिक अंक बुक, जिसमें पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर दिया गया है। इस बुक का आज चैप्टर नंबर 11वां है, जो विविध से संबंधित है, और ये पेज नंबर 75 से पेज नंबर 79 तक रहेगा। इसके पहले के चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। वीडियो चैनल पर सारे पड़े हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विविध से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर है डी, भारतीय सेना के द्वारा। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? यह भारतीय सेना द्वारा सैन्य संदर्भों में प्राचीन भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल है। कब शुरू हुआ है? अक्टूबर 2023 में। यह शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड और दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है। हाल ही में देश में कब से कब तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है? बी, 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय भाषा दिवस स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध तमिल महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2023 में चौथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS राष्ट्रीय संस्कृति एवं साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजित किया गया। डी, देहरादून में। चौथा EMRS राष्ट्रीय संस्कृति एवं साहित्यिक और कला उत्सव 2023 आयोजित किया गया है 3 से 6 अक्टूबर 2023 को। कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड। किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 2000 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के छात्रों ने भाग लिया। उनतीस सितंबर 2023 को किसने सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं एवं 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? डी, जी किशन रेड्डी। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं एवं 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है 29 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। इसे शुरू किया गया है 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में। परियोजना का क्रियान्वयन असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमट्रॉन के द्वारा किया गया। परियोजना वित्त पोषित केंद्रीय रूप से उत्तर पूर्वी परिषद NEC के माध्यम से की जाएगी। सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राइट आंसर है बी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया है 25 से 26 सितंबर 2023 को। कहाँ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस लिए? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
ABPMJ के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान किया गया दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ को स्वीकृति प्रदान की। इस कार्यक्रम के विस्तार से होने वाले लाभों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा। दूसरा कथन है, सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण ISEA कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्ति सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाएंगे। तीसरा कथन, जो कि गलत है, 10 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। ऑप्शन डी, टियर 2/3 शहरों में 1200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी। इसका राइट आंसर सी है, जो कि गलत है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार को स्वीकृति दी गई है। 16 अगस्त 2023 को स्वीकृति प्रदत्त केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिव्यय हेतु आवंटित धनराशि है 14,903 करोड़ रुपए। कार्यक्रम के विस्तार से निम्न लाभ होंगे। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत पुनः कौशल से लैस किया जाएगा 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को। सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण ISEA कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जाएंगे 2.65 लाख व्यक्ति सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में। PME बस सेवा के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राइट आंसर है डी, इस योजना को अनुमानित लागत राशि 55,215 करोड़ रुपए होगी। सही ऑप्शन है। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बस सेवा योजना PME बस सेवा को मंजूरी प्रदान की। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार से जुड़ी है और इस योजना के तहत 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। PME बस सेवा, इस बस योजना को मंजूरी दी गई है। 16 अगस्त 2023 को मंजूरी प्रदाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और यह योजना मंजूर की गई है सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार हेतु। योजना के तहत चलाई जाएगी 10,000 ई बसें। योजना की अनुमानित लागत है 57,613 करोड़ रुपए, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का समर्थन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुफ्त IVF उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? राइट आंसर है बी, गोवा। गोवा में मुफ्त IVF उपचार की शुरुआत कब की गई है? 14 अगस्त 2023 को और इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ए, शारजाह में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 आयोजित किया गया है 13 से 14 सितंबर 2023 को। कहाँ? शारजाह, UAE में और इसका मुख्य विषय है टुडेज रिसोर्सेस टुमारोज वेल्थ। पूर्व अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, लेखक और मोटिवेशन गुरु रॉबिन शर्मा तथा भारतीय पर्यावरण कार्यकर्त्री डॉक्टर वंदना शिवा इस मंच के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थीं। सितंबर 2023 में दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है सी, काठमांडू में। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 आयोजित हुआ है 1 से 3 सितंबर 2023 को। कहाँ? काठमांडू, नेपाल में। किसके द्वारा? उड़ीसा स्थित KLF
द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा हिमालयन डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। इसका उद्देश्य है भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव एवं गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करना। इसका मुख्य विषय है शक्ति, भक्ति, सभ्यता, संबंध, वैश्विक विचार केंद्र के रूप में नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है सी, नई दिल्ली से। अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत। कब? सितंबर 2023 में। कहाँ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह यात्रा देश भर में आयोजित की जाएगी और इसके अंतर्गत 7,500 कलशों में मिट्टी देश के सभी क्षेत्रों से नई दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई जाएगी। अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी। गौरतलब है कि देश के वीर शहीद पुरुष और महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की गई। 28 से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य हजारों लोग अमृत कलश यात्रा के साथ नई दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है सी, नागालैंड। आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड। कब? 31 अगस्त 2023 को। यह उपलब्धि हासिल की है लिंक्ड जन्म पंजीकरण ALBR प्रणाली की शुरुआत करके। यह पहल केंद्रित है 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर। 11 अगस्त 2023 को किसने नई दिल्ली में संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है सी, गिरिराज सिंह। संवाद देश का नामक राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ हुआ है 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में और शुभांकर करता है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। इसका उद्देश्य है भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों के मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। अभियान के पहले चरण में शामिल है राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली और WDC, PMKSY और कैक्टस परियोजना। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्य सरकारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। यह उड़ान सेवा किस एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई है? राइट आंसर है बी, इंडिगो। लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा शुभारंभ हुआ है 10 अगस्त 2023 को। शुभांकर करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह उड़ान सेवा संचालित है इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा। उड़ान सेवा का शुभारंभ किया गया है लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। विशेष तथ्य हैं इससे संबंधित। वर्ष 2016-17 में वाराणसी से एक वर्ष में 19 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। वर्ष 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में 9 पूर्ण क्रियाशील एयरपोर्ट है और 12 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है, जिसमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ए, बेंगलुरु में। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव। इसका ये कब आयोजित हुआ है? 10 से 12 अगस्त 2023 को। कहाँ? लखनऊ बेंगलुरु कर्नाटक। इसका मुख्य विषय है इनोवेशन ए बॉटम ऑफ द
पैरामाइंड। इसके किसके द्वारा? इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा। इस कार्यक्रम में भारत, यूनाइटेड किंगडम और जापान की लगभग 10,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हुए। अगला प्रश्न है, राजमार्ग यात्रा क्या है? NHAI द्वारा शुरू की गई एक पहल, या NHAI द्वारा शुरू किया गया एक नागरिक केंद्रीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, या संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल, या पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक वेबसाइट। राइट आंसर है बी, NHAI द्वारा शुरू किया गया नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है राजमार्ग यात्रा। राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया गया 3 अगस्त 2023 को। लॉन्च करता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। क्या है? नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन। इसका लक्ष्य है राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को एक सहज, अनुकूल वातावरण प्रदान करना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित तथा अधिक सुखद यात्रा को बढ़ावा देना। यह ऐप उपलब्ध है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं, व्यापक राजमार्ग सूचना, परेशानी मुक्त शिकायत निवारण और निर्बाध फास्टैग सेवाएं। यह ऐप वास्तविक समय की मौसम की उपस्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं और नज़दीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस ऐप ने अपनी सेवाओं को विभिन्न बैंक पोर्टलों से जोड़ा है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने फास्टैग को आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं तथा फास्टैग संबंधित अन्य बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है? डी, विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए। ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल लॉन्च हुआ है 3 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। यह पोर्टल विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। अब तक डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल कितने प्रोजेक्ट एकीकृत किए जा चुके हैं? राइट आंसर है डी, 588। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है 30 जुलाई 2023 को। उद्घाटन और शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में। इसका उद्देश्य है डाटा कैप्चर करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के प्रयासों में गति लाना, साथ ही जनमानस की संतुष्टि को भी इससे जोड़ना। इसका उपयोग जिलों में फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग के निर्धारण में किया जाएगा। डैशबोर्ड पर एकीकृत किए जा चुके हैं 53 विभागों के कुल 588 प्रोजेक्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक डॉक्टर YS राजन के साथ किसने लिखी है? ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ नजीमा मरे कयार। पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इसका विमोचन 29 जुलाई 2023 को किया गया है और विमोचन करता है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। विमोचन स्थल है रामेश्वरम, तमिलनाडु और इसके लेखक हैं डॉक्टर YS राजन और डॉक्टर APJ नजीमा मरे कयार। अनुवादक हैं श्री पिया श्रीनिवास। 27वें दिल्ली पुस्तक मेला 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। दूसरा कथन है इस पुस्तक मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला कथन सही है। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला 2023 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसका थीम है राष्ट्र निर्माणों में पुस्तकें। इसके द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स FIP के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के द्वारा पुस्तक बैटल नॉट योर ओवर किसने लिखी है? राइट आंसर है सी, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। पुस्तक बैटल नॉट योर ओवर किसने लिखी है? राइट आंसर है सी, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने। पुस्तक बैटल नॉट योर ओवर इसका विमोचन हुआ है 16 जुलाई 2023 को और पुस्तक के लेखक हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। मूल रूप से लिखित उड़िया भाषा में है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जयसिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है जून 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर बसें लॉन्च की गई हैं? राइट आंसर है डी, पश्चिम बंगाल। एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की गई हैं जून 2023 में। लॉन्च करता है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता में। इसका उद्देश्य है कोलकाता शहर में प्रदूषण स्तर को कम करना। लॉन्च बसों की संख्या है 20। इससे संबंधित तथ्य हैं पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बस रूफ माउंटेन एयर प्यूरीफायर सिस्टम BRMAPS के साथ लॉन्च किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम है जिसका नाम वायु सुधा रखा गया है। यह IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पुस्तक रिंग साइड किसने लिखी है? राइट आंसर है बी, डॉक्टर विजय दर्रा ने। पुस्तक रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल इसका विमोचन 30 मई 2023 को किया गया। लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्रा, लोकमत मीडिया ग्रुप के एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद। विमोचन किया है कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने। 29 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच परिचालित है? राइट आंसर है डी, न्यू जलपाईगुड़ी। असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसका परिचालन शुरू हुआ है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच और ये 29 मई 2023 को इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और इसकी यात्रा अवधि होगी 5 घंटा 30 मिनट। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नए विद्युतीकृत खंड के 182 किमी मार्ग को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने लुमडिंग असम में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी उद्घाटन किया। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल
उद्घाटन 25 अक्टूबर 2023 को वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन करता है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद पांडे। थल सेना जनरल मनोज पांडे स्थापित हुआ है हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।